सर आज इस वीडियो में आप ये डाउट आज क्लियर कर दीजिए कि एक्चुअल एज क्राइटेरिया क्या है एनडीए का। हेलो एवरीवन, आई एम हिमानी और आज फिर हम आपके सामने हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम आपके कुछ एनडीए से रिलेटेड डाउट्स क्लियर करेंगे। और इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ हैं दून इंडियन डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर ओवैस अली सर। हेलो एवरीवन, वेलकम सर यहाँ पर आने के लिए और बच्चों के सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए। सर बीइंग अ काउंसलर मैं कई बच्चों से रोज इंटरेक्ट करती हूँ तो उनके कई डाउट्स होते हैं और सबसे मेन जो उनका कंसर्न है सर वो है एज से रिलेट कि एज का क्या क्राइटेरिया रहता है एनडीए के लिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 19.5 साल तक है, कुछ कहते हैं 18.5 तक है। तो आज इस वीडियो में आप ये डाउट आज क्लियर कर दीजिए कि एक्चुअल एज क्राइटेरिया क्या है एनडीए का। थैंक यू हिमानी मैम, आपने जो ये डाउट आज रेज किया है ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनडीए को लेके। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने एनडीए एस्पिरेंट्स हैं वो जनरली ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि करेक्ट एज क्या है एनडीए में अप्लाई करने की, बिल्कुल सर। है ना। सो एग्जैक्ट एज के बारे में आज हम डिटेल में एकदम डिस्कशन करेंगे। तो 15 to 18, 16 to 19, 16.5 to 19.5 या 15.5 to 18.5, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इवन आप अगर गूगल करोगे व्हाट इज द करेक्ट एज फॉर एनडीए तो आपको सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा विच इज दिस ऑप्शन, ठीक है। अब इस पे भी मैंने कई बार देखा है मैम कि बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि सर हम तो अभी 18 के ही हैं, 19.5 तक एज होती है तो हमारे पास तो बहुत सारे अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है। तो एग्जैक्टली सही बात क्या है? सो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे अभी आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही एज जो यहाँ पे मेंशन्ड है दैट मीन 16.5 टू 19.5 और 15.5 टू 18.5 ये दोनों ही सही हैं। बट ये जो 19.5 है ये एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन एनडीए होती है और जो 18.5 है ये एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होती है। जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है उस टाइम पे बच्चा 18.5 साल का होना चाहिए, इससे बड़ा होगा तो नहीं भर पाएगा फॉर्म। और अगर हम देखें ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग टाइम पे बच्चा 19.5 साल का होगा तो ही वो ज्वाइन कर पाएगा, उससे बड़ा होगा तो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो उसमें हम क्या जानेंगे कि एनडीए का जो ये प्रोसेस है ना सिलेक्शन का, ये है क्या। तो देख रहे हैं हम लोग कि एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये स्टार्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग से और ये जाता कहाँ तक है, आपकी ज्वाइनिंग तक, जो कि एनडीए पुणे खड़गवासला में होती है। अब 2 एग्जाम होते हैं जैसा हमको सबको पता है कि एनडीए 2 और एनडीए 1। एनडीए 1 है जो कि अप्रैल में होता है एग्जाम और एनडीए 2 जो एग्जाम होता है ये सितंबर में होता है पिछले 1 साल से। सो जो सितंबर वाला एग्जाम है, अगर मैं इस साल की बात करूं 2022 की, इसके जो फॉर्म्स आए थे वो कब आए थे? मई 2022 में आए थे, है ना। मई 2022 को एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं। फिर रिटन एग्जाम कब होता है? सितंबर में, जो कि अभी इस संडे को है 4 सितंबर को। देन उसका एसएसबी इंटरव्यू रिजल्ट के बाद आएगा, दैट इज दिसंबर और फरवरी के बीच में होंगे। आफ्टर दैट फाइनल मेरिट लिस्ट आती है इसकी जून में। एंड फाइनली जो इसका कोर्स स्टार्ट होगा पुणे में दैट विल बी इन जुलाई 2023, 2 जुलाई 2023 टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो जो 19.5 साल है बच्चों वो आपकी 2 जुलाई 2023 पे होनी चाहिए। तो जितने बच्चे इस बार अपेयर कर रहे हैं वो डेफिनेटली 19.5 साल से कम होंगे। और सिमिलरली ये आपका एनडीए 1 के लिए भी सेम चीज है। तो आप ओवरऑल देखो तो पूरा 1 साल लगता है इस प्रोसेस में और इसीलिए कंफ्यूजन बच्चों में रहता है। तो 19.5 अगेन ये आप कहीं नोट कर लीजिए, 19.5 इज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एंड 18.5 इज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको एक्सट्रैक्ट दिखाऊं एनडीए का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो यूपीएससी जारी करती है उसमें भी देखिए साफ साफ लिखा है। अगर मैं इस बारी की बात करूं जो ये वाला पेपर आपका होने जा रहा है सितंबर 4, 2022 को, इसमें साफ लिखा है कि जनवरी 2004 से पहले की बॉन्ड नहीं होनी चाहिए और जनवरी 2007 से बाद की बॉन्ड नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं 2004 की बात करूं तो करंट ईयर क्या है? 2022 है। तो अगर हम 2022 जुलाई वाला कंसिडर करें जब ये एप्लीकेशन फॉर्म निकले गए थे या भरे थे तो तब तक ये जो एज आएगी आप माइनस करेंगे 2022 से 2004 तो कितना आएगा? 18.5 आएगा, क्योंकि जनवरी है, हम जुलाई की बात कर रहे हैं। तो
तो 18.5 इसके हिसाब से होगी जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अगर मैं ज्वाइनिंग की बात करूं तो ज्वाइनिंग के हिसाब से कितनी होगी, ये 19.5 साल होगी। अभी आई थिंक सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसमें बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, देखो यहाँ पे पूरा एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है, ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपकी वैलिड 10th क्लास मार्कशीट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चों की वहां पे कुछ और होती है, उनकी आधार कार्ड पे कुछ और होती है, किसी और डॉक्यूमेंट में कुछ और होती है, बट जो कंसिडर होगी आपकी एनडीए क्वालिफिकेशन के लिए दैट विल बी विच इज मेंशन्ड इन योर 10th क्लास सर्टिफिकेट, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, ये बच्चों का ये डाउट क्लियर करने के लिए। अगर आपके एनडीए से रिलेट कोई और डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। थैंक यू व्यूअर्स। और एंड में मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप कभी भी कोई भी एज को रिलेटेड डाउट है तो आप हमारा ऑनलाइन एज कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसका लिंक यहाँ पे गिवन है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, आप वहां से डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। एंड कोई भी एनडीए रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम दिस आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से देखनी है, upsc.gov.in, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, ये तीनों की यहाँ पे हमने लिख रखी है। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू, जय हिंद।